बहुत समय पहले, जब धरती पर धर्म और अधर्म की टकराहट लगातार बढ़ रही थी, तब आर्यावर्त भारत की धरती पर हस्तिनापुर सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था। हस्तिनापुर की गद्दी पर राजा शांतनु राज करते थे। वे वीर, धर्मप्रिय और जनता के प्रिय राजा थे। राजा शांतनु का विवाह देवी गंगा से हुआ था। गंगा ने एक शर्त रखी थी, आप कभी भी मेरे किसी काम में बाधा नहीं डालेंगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। राजा ने वचन दिया। गंगा ने एक एक करके अपने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में प्रवाहित कर दिया। शांतनु दुखी होते रहे, परंतु वचन के कारण कुछ नहीं बोले। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ और गंगा उसे भी ले जाने लगी, तब राजा शांतनु खुद को रोक न सके और बोल उठे। गंगा ने क्रोधित होकर कहा, आपने वचन तोड़ा है, अब मैं चली जाऊंगी, परंतु यह पुत्र आपके पास रहेगा। इसका नाम होगा देवव्रत, और वही आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध होगा। देवव्रत भीष्म अत्यंत पराक्रमी और विद्वान बने। जब राजा शांतनु को दूसरी बार सत्यवती नामक स्त्री से प्रेम हुआ, तो सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी संतान ही हस्तिनापुर का राजा बने। भीष्म ने पिताजी की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन त्याग का भयानक व्रत ले लिया। इसी कारण वे भीष्म कहलाए। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य की भी कम उम्र में मृत्यु हो गई। तब राज्य में उत्तराधिकारी का संकट पैदा हो गया। इसी समय महर्षि वेदव्यास, जो सत्यवती के पहले पुत्र थे, ने नियोग पद्धति से विचित्रवीर्य की 2 पत्नियों अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की। अंबिका के पुत्र बने धृतराष्ट्र, जिनकी आंखें जन्म से अंधी थी। अंबालिका के पुत्र बने पांडु। एक दासी से पैदा हुए पुत्र विदुर, जो अत्यंत ज्ञानी और धर्मनिष्ठ थे। यही तीनों आगे चलकर महाभारत की नींव बने। धृतराष्ट्र का जन्म और स्वभाव। अंबिका जब ऋषि व्यास के दर्शन से घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं, तो उनके गर्भ से जन्मे धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। वे शारीरिक रूप से बलशाली, गदा और युद्ध कला में निपुण थे, परंतु जन्म से अंधे होने के कारण राजगद्दी के योग्य नहीं माने गए। धृतराष्ट्र का स्वभाव शुरू से ही जटिल था। वे अंदर से असुरक्षा महसूस करते थे। उनमें शक्ति थी, लेकिन दृष्टिहीनता के कारण हमेशा हीन भावना बनी रही। वे बहुत भावुक थे और परिवार प्रेमी भी, परंतु निर्णय लेने में कमजोर पड़ जाते थे। अंबालिका जब ऋषि व्यास के दर्शन से पीली पड़ गईं, भय और संकोच से, तो उनके गर्भ से एक पीले रंग का बालक जन्मा, जिसे नाम मिला पांडु। पांडु का स्वभाव धृतराष्ट्र से बिल्कुल अलग था। वे तेजस्वी, साहसी और न्यायप्रिय थे। बाल्यकाल से ही शस्त्रों और राजनीति में निपुण हो गए। उनमें धैर्य और दृढ़ निश्चय था। सबसे बड़ी बात, वे शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ थे। सत्यवती की दासी ने व्यास के साथ प्रसन्न मन से नियोग किया और विदुर का जन्म हुआ। विदुर जन्म से ही अत्यंत ज्ञानी, धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान थे। कहा जाता है कि वे यमराज का अंश थे। विदुर सदैव सत्य बोलते थे, न्यायप्रिय थे। महल की राजनीति में रहते हुए भी लोभ और लालच से दूर रहे। तीनों भाई बड़े हुए तो यह प्रश्न उठा कि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी कौन बने। धृतराष्ट्र बड़े थे और बलवान भी, लेकिन अंधे होने के कारण राज्यसभा ने उन्हें अयोग्य माना। विदुर सबसे बुद्धिमान थे, लेकिन दासी पुत्र होने के कारण उन्हें गद्दी नहीं मिल सकती थी। अंततः योग्य और स्वस्थ पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ। गांधारी ने जब सुना कि उनका पति अंधा है, तो उन्होंने भी आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने कहा, जब मेरे पति संसार नहीं देख सकते, तो मैं भी क्यों देखूं। इस त्याग और समर्पण ने उन्हें अत्यंत सम्मान दिलाया। पांडु का विवाह 2 रानियों से हुआ। कुंती, जो मूल रूप से सूर्यपुत्र कर्ण की भी माता थीं, लेकिन यह रहस्य छिपा था। माद्री, जो अत्यंत रूपवती और सौम्य स्वभाव की थी। पांडु को सबका प्रेम मिला और वे एक सफल राजा साबित हुए। विदुर गद्दी पर नहीं बैठे, परंतु वे राजसभा के सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार बने। उनकी बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें सभी सम्मान देते थे।
यहां तक कि भीष्म भी अक्सर विदुर की नीति और न्यायप्रियता की प्रशंसा करते थे। इस तरह हस्तिनापुर का राज सिंहासन पांडु के हाथ में आया। लेकिन यही से भाग्य ने एक अजीब खेल खेला। पांडु को श्राप मिला और उनके जीवन की दिशा बदल गई। राजा पांडु ने अपने जीवन में अनेक विजयी युद्ध किए। उन्होंने कई राज्यों को हस्तिनापुर की अधीनता में ला दिया। उनका पराक्रम इतना प्रसिद्ध था कि शत्रु उनका नाम सुनकर ही कांप उठते थे। हस्तिनापुर के वैभव और साम्राज्य का विस्तार पांडु के समय में ही हुआ। एक दिन पांडु शिकार करने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने एक मृग देखा और उस पर बाण चला दिया। लेकिन वह साधारण मृग नहीं था, बल्कि एक ऋषि किंडम और उनकी पत्नी थे, जो मृग का रूप धारण कर प्रेमालाप कर रहे थे। पांडु के बाण से ऋषि किंडम मरणासन्न हो गए। मृत्यु से पहले उन्होंने पांडु को श्राप दिया, राजन, जिस प्रकार तुमने हमें काम के समय मारा है, उसी प्रकार जब भी तुम स्त्री के समीप जाओगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप सुनकर पांडु का जीवन ही बदल गया। श्राप से व्याकुल होकर पांडु ने राजपाट छोड़ दिया और अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ वन में चले गए। उन्होंने कहा, मैं अब राजा बनने योग्य नहीं रहा। अब हस्तिनापुर की गद्दी धृतराष्ट्र संभालेंगे। इस प्रकार धृतराष्ट्र को अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सत्ता मिल गई। कुंती बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा से प्रसन्न कर एक अद्भुत वरदान पा चुकी थी। उस मंत्र के द्वारा वे किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। वन में जब पांडु ने यह रहस्य जाना तो उन्होंने कुंती से आग्रह किया कि वे इस मंत्र का उपयोग करें ताकि संतान प्राप्ति हो सके। कुंती ने मंत्र का प्रयोग किया और क्रमशः 5 देवताओं को आह्वान किया। धर्मराज यम से उत्पन्न हुए युधिष्ठिर, सत्य और धर्म के प्रतीक। वायुदेव से उत्पन्न हुए भीम, बल और पराक्रम के धनी। देवेंद्र इंद्र से उत्पन्न हुए अर्जुन, धनुर्विद्या के अद्वितीय महारथी। इसके बाद कुंती ने माद्री को भी वह मंत्र सिखा दिया। माद्री ने एक ही मंत्र से अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उनसे जन्मे नकुल और सहदेव। नकुल सौंदर्य और घुड़सवारी में निपुण, सहदेव ज्ञानी और भविष्यवेत्ता। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। वनवास के दौरान एक दिन पांडु वासना से विवश होकर माद्री के समीप गए। जैसे ही उन्होंने उन्हें स्पर्श किया, ऋषि का श्राप सत्य हुआ और पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री को गहरा अपराध बोध हुआ और उन्होंने सती होकर अपना जीवन त्याग दिया। कुंती अकेली रह गईं और उन्होंने 5 पांडवों को संभाला। इसके बाद वे हस्तिनापुर लौट आई। जब पांडु और कुंती वनवास में थे, उसी समय हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गांधारी के संतानोत्पत्ति का समय आया। गांधारी ने प्रसव से पहले एक वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें 100 पुत्र होंगे। लेकिन जब प्रसव का समय आया तो उनके गर्भ से एक लोहे जैसी कठोर मांस की गठरी निकली। वे बहुत दुखी हुईं। तब महर्षि व्यास ने उस गठरी को 100 भागों में विभाजित कर हर एक को घी से भरे मटके कुंभ में रखवा दिया। कुछ समय बाद उन कुंभों से 100 पुत्र और एक पुत्री दुश्ला उत्पन्न हुए। इनमें सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। उसके जन्म के समय आकाश में अपशकुन प्रकट हुए। भीष्म, विदुर और विद्वानों ने धृतराष्ट्र से कहा कि दुर्योधन को त्याग देना चाहिए क्योंकि वह भविष्य में कुल का नाश करेगा। परंतु धृतराष्ट्र पुत्र मोह में ऐसा न कर सके। हस्तिनापुर का राजमहल बच्चों से भर चुका था। पांडव धर्मप्रिय, विनम्र और शास्त्र विद्या में आगे रहते थे। कौरव, विशेषकर दुर्योधन और दुशासन, पांडवों से ईर्ष्या करते थे। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को अधिक प्रेम करते थे, जबकि भीष्म, विदुर और आचार्यगण पांडवों की योग्यता देखकर उन्हें अधिक मान देते थे। यही असमानता धीरे धीरे शत्रुता का रूप लेने लगी। भीष्म ने सभी कौरव पांडवों को गुरु कृपाचार्य और बाद में आचार्य द्रोणाचार्य के अधीन शिक्षा के लिए भेजा। युधिष्ठिर ने धर्म और राजनीति में महारत हासिल की। भीम ने गदा युद्ध और बल कौशल में सबको पीछे छोड़ा। अर्जुन ने धनुर्विद्या में ऐसा कौशल दिखाया कि द्रोणाचार्य उन्हें अपना सबसे प्रिय शिष्य मानने लगे। नकुल और सहदेव ने अश्वविद्या और आयुर्विज्ञान सीखा। कौरवों में दुर्योधन गदा युद्ध में और दुशासन पराक्रम में आगे थे। गुरुकुल में ही यह साफ हो गया कि पांडव हर विधा में कौरवों से श्रेष्ठ है। अर्जुन की प्रतिभा देखकर द्रोणाचार्य ने उन्हें विशेष शिक्षा दी, जिससे दुर्योधन जलने लगा। भीम की शक्ति भी दुर्योधन को खटकती थी।
कहा जाता है कि दुर्योधन और उसके भाइयों ने कई बार मिलकर भीम को विष देकर मारने का षड्यंत्र रचा। एक बार तो उन्होंने भीम को विष मिले भोजन खिलाकर नदी में डुबो दिया, लेकिन नागलोक में जाकर भीम को नए वरद और बल प्राप्त हुआ। विदुर और भीष्म दोनों बार बार धृतराष्ट्र को समझाते रहे कि पांडव और कौरवों को समान भाव से देखना चाहिए, लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह से बाहर नहीं निकल पाए। हस्तिनापुर में शिक्षा देने के लिए भीष्म ने महान ब्राह्मण और अद्वितीय आचार्य द्रोणाचार्य को आमंत्रित किया। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या और युद्ध कला के अद्वितीय गुरु थे। उनकी शर्त थी कि वे केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे। इस प्रकार कौरव और पांडव सभी उनके शिष्य बने। द्रोणाचार्य ने शिक्षा के पानी की मांग पड़ी। दौरान देखा कि अर्जुन असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। एक बार सभी शिष्य वृक्ष पर रखी चिड़िया की आंख पर निशाना साध रहे थे। जब द्रोण ने सबसे पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? किसी ने कहा चिड़िया का शरीर, किसी ने कहा पत्ते, किसी ने कहा शाखाएं, लेकिन अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। और उन्होंने सटीक निशाना साधकर चिड़िया की आंख भेद दी। इससे द्रोण ने उन्हें अपना सबसे प्रिय शिष्य मान लिया। वन में रहने वाला निषाद कुमार एकलव्य भी द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन द्रोण ने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह राजवंश का नहीं था। एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने मिट्टी की द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और उसे गुरु मानकर स्वयं सिद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। लगन और तपस्या से उसने इतनी अद्भुत धनुर्विद्या सीख ली कि अर्जुन भी उसके सामने छोटा लगने लगा। एक दिन जब द्रोणाचार्य और शिष्य वन में गए तो देखा कि एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में बिना चोट पहुंचाए तीरों से उसकी आवाज बंद कर दी है। सब दंग रह गए। अर्जुन दुखी होकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि मुझे सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे, पर यह एकलव्य तो मुझसे भी श्रेष्ठ है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। मैं तुमसे तुम्हारा दाया अंगूठा चाहता हूं। एकलव्य ने बिना झिझक अपना दाया अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। इससे उसकी धनुर्विद्या अपूर्ण हो गई, लेकिन उसकी भक्ति और त्याग ने उसे अमर कर दिया। गुरुकुल के समय ही दुर्योधन और भीम की गदा युद्ध में तीव्र प्रतिद्वंदिता बन गई। दोनों बराबरी के बलवान थे और एक दूसरे को हराने की शपथ खा चुके थे। जब शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हुई तो द्रोणाचार्य ने सभी से गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए कि तुम लोग मेरे शत्रु राजा द्रुपद को पराजित कर मेरे पास लाओ। यहीं से पांडवों और द्रुपद के बीच युद्ध हुआ और आगे चलकर द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और पुत्र धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, जो महाभारत युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। द्रोणाचार्य और द्रुपद पांचाल देश के राजा बचपन में गुरुकुल के मित्र थे। द्रुपद ने बचपन में कहा था, जब मैं राजा बनूंगा तो अपने राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा। लेकिन जब द्रोण निर्धन अवस्था में अपने मित्र द्रुपद के पास पहुंचे तो द्रुपद ने अपमानित करते हुए कहा, मित्रता केवल समान लोगों के बीच होती है। एक राजा और निर्धन ब्राह्मण की मित्रता संभव नहीं। यह अपमान द्रोणाचार्य के हृदय में गहरा घाव बन गया। जब पांडवों और कौरवों की शिक्षा पूर्ण हुई तो द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिष्यों से कहा, मुझे द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ। पहले कौरव गए, लेकिन वे द्रुपद से हार गए। फिर पांडवों ने आक्रमण किया। अर्जुन ने द्रुपद को युद्ध में पराजित कर बंदी बनाया और द्रोणाचार्य के सामने ला खड़ा किया। द्रोण ने कहा, अब मैं आधा राज्य अपने अधिकार में लेता हूं। मित्रता का वचन अब पूरा हुआ। इस प्रकार द्रुपद का आधा राज्य द्रोण को मिल गया। द्रुपद ने मन ही मन प्रतिज्ञा ली कि वह एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करेगा जो द्रोणाचार्य का वध करेगा। उन्होंने एक विशेष यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से 2 संतानें उत्पन्न हुई। धृष्टद्युम्न, जिसे द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनना था, द्रौपदी, जो आगे चलकर पांडवों की पत्नी बनी और महाभारत युद्ध का प्रमुख कारण भी। गुरुकुल से शिक्षा समाप्त होने के बाद भी पांडव और कौरव बराबर प्रतिद्वंदी बने रहे। अर्जुन की श्रेष्ठता से दुर्योधन जलता रहा। भीम की शक्ति से कौरव हमेशा भयभीत रहते थे। युधिष्ठिर की धर्मप्रियता से सब उन्हें भावी राजा के रूप में देखते थे, जिससे धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को ही अधिक महत्व देते थे।
भीष्म और विदुर बार बार समझाते कि राज्य का उत्तराधिकारी युधिष्ठिर होना चाहिए, लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे बने रहे। दुर्योधन और शकुनी, उसका मामा, पांडवों को समाप्त करने के षड्यंत्र रचने लगे। उनका पहला बड़ा षड्यंत्र था लाक्षागृह, लाख का महल, जिसमें पांडवों को जलाकर मार डालने की योजना बनी। उनकी योग्यता और लोकप्रियता देखकर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों को भय सताने लगा। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से कहा, यदि पांडव जीवित रहे तो राज्य हमारा कभी नहीं होगा। शकुनी, जो चालाकी और कूटनीति का धुरंधर था, बोला, हमें इन्हें एक बार में समाप्त करना होगा। षड्यंत्र के तहत पांडवों को वारानावत भेजा गया। वहां उनका रहने के लिए एक अत्यंत सुंदर महल बनवाया गया। वह महल बाहर से आकर्षक था, लेकिन पूरा लाख, घी और मोम जैसी ज्वलनशील वस्तुओं से बना था। योजना यह थी कि रात को आग लगाकर पांडवों को जिंदा जला दिया जाए। विदुर, जो सदैव धर्म और न्याय के पक्षधर थे, ने गुप्त भाषा में पांडवों को चेताया, सावधान रहो और भूमिगत रास्ता तैयार रखो। पांडवों ने एक गुप्त सुरंग खुदवा ली थी। जब शकुनी और दुर्योधन के लोग महल में आग लगाने आए, तो पांडव उस सुरंग से निकलकर रातों रात वन की ओर भाग गए। सारी दुनिया को यह भ्रम हो गया कि पांडव जलकर मर गए हैं, लेकिन वास्तव में वे गुप्त रूप से वन में जीवन बिता रहे थे। वन में भटकते हुए पांडव अंततः पंचाल देश पहुंचे। उसी समय राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचाया था। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी, एक विशाल धनुष को चढ़ाकर घूमते हुए मछली की आंख में तीर मारना होगा। जो ऐसा करेगा वही द्रौपदी का पति बनेगा। स्वयंवर में समस्त भारतवर्ष के राजकुमार और वीर योद्धा आए। जरासंध, शिशुपाल, कर्ण और कई राजा प्रतियोगिता में असफल रहे। कर्ण ने प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी ने उसे यह कहकर रोक दिया कि मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। इससे कर्ण अपमानित होकर लौट गया। अंत में अर्जुन, जो ब्राह्मण वेश में थे, आगे बढ़े। उन्होंने सहजता से धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और सटीक निशाना लगाकर मछली की आंख भेद दी। सभा गूंज उठी, अर्जुन विजेता है। अर्जुन के गले में डाल दी। जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंचे, तो उन्होंने माता कुंती से हंसते हुए कहा, मां, देखो हम क्या लाए हैं। कुंती बिना देखे बोली, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। यह वचन धर्म का प्रश्न बन गया। अंततः भीष्म और विद्वानों की सहमति से निर्णय हुआ कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनेगी। कहा जाता है कि यह पूर्व जन्म के वरदान का फल था। लाक्षागृह से बचकर और द्रौपदी के स्वयंवर के बाद पांडव हस्तिनापुर लौटे। भीष्म और विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडव जीवित हैं और जनता उनके पक्ष में है, इसलिए उन्हें राज्य से वंचित रखना अन्याय होगा। धृतराष्ट्र ने अनिच्छा से पांडवों को आधा राज्य देने का निर्णय लिया, लेकिन वह भूमि जंगलों और बंजर जमीन से भरी थी। पांडवों ने उस बंजर भूमि को दिव्य नगर में बदल दिया। मायासुर, एक दैत्य वास्तुकार की सहायता से, वहां इंद्रप्रस्थ नामक अद्भुत नगर का निर्माण हुआ। नगर में स्वर्ण मंडप, क्रिस्टल की दीवारें और चमत्कारी हॉल बने। यह महल इतना अद्भुत था कि उसमें पानी और जमीन का भेद समझना कठिन हो जाता था। इंद्रप्रस्थ देखकर लोग कहते, यह तो स्वर्ग का ही एक अंश है। इंद्रप्रस्थ की उन्नति के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया, जिससे वे पूरे भारतवर्ष के सम्राट बन सकें। भीष्म, कृष्ण और पांडवों की सहमति से यह यज्ञ हुआ। यज्ञ के अवसर पर सभी राजाओं और साम्राज्यों ने कर और भेंट चढ़ाई। सभा में कृष्ण को अतिथि सत्कार का प्रधान चुना गया। कई राजाओं ने आपत्ति की, लेकिन भीष्म और विद्वानों ने कहा, कृष्ण सबसे महान है, वही इसके अधिकारी है। इस प्रकार युधिष्ठिर भारतवर्ष के सम्राट बन गए। राजसूय यज्ञ के बाद जब सभी मेहमान इंद्रप्रस्थ के मायाजाल महल में घूम रहे थे, तो दुर्योधन भी वहां पहुंचा। महल की विशेष बनावट के कारण उसे कई बार भ्रम हुआ। एक जगह उसने जमीन को पानी समझकर वस्त्र ऊपर उठाए, दूसरी जगह उसने पानी को जमीन समझकर उसमें गिर पड़ा। भीम, अर्जुन और द्रौपदी ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया। द्रौपदी ने यहां तक कह दिया, अंधे का पुत्र भी अंधा ही होता है।
यह वाक्य दुर्योधन के हृदय में तीर की तरह चुभ गया। वह अपमानित और क्रोधित होकर कसम खाई, मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। पांडवों को एक दिन भिक्षुक बना दूंगा। अपमान से आहत दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से सलाह की। शकुनी ने कहा, पांडव युद्ध में नहीं हराए जा सकते, उन्हें केवल जुए के खेल से हराया जा सकता है। यही से अगला बड़ा षड्यंत्र रचा गया, जुए का खेल, जिसने पांडवों का सब कुछ छीन लिया। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताश्री, पांडवों को जुए के खेल में बुलाइए, हम उन्हें आसानी से पराजित कर देंगे। धृतराष्ट्र जानते थे कि यह गलत है, लेकिन दुर्योधन और शकुनी के दबाव में उन्होंने युधिष्ठिर को आमंत्रण भेजा। युधिष्ठिर ने पहले इनकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि जुआ अधर्म है, लेकिन राजा धर्म का पालन करने हेतु आमंत्रण अस्वीकार नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने हस्तिनापुर की सभा में भव्य चौसर बिछी। एक ओर बैठे पांडव, दूसरी ओर दुर्योधन और शकुनी। शकुनी पासों का माहिर था। वह छल से हमेशा वही अंक निकालता जो दुर्योधन चाहता। युधिष्ठिर ने खेलना शुरू किया। पहले अपने गहने और सोना हारा, फिर रथ और सेना हारी। धीरे धीरे राज्य, महल, इंद्रप्रस्थ सब हार गए। भीम और अर्जुन बार बार युधिष्ठिर को रोकना चाहते थे, लेकिन धर्मराज ने कहा, राजाओं को आमंत्रण ठुकराना धर्म के विरुद्ध है। जब सब कुछ हार गए तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगाया। पहले नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन, फिर भीम, और सभी हार गए। अंत में युधिष्ठिर ने स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। शकुनी ने मुस्कुराकर कहा, अब भी एक दांव बाकी है, द्रौपदी। सभा स्तब्ध रह गई। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे गुरु चुप रहे। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और हार गए। दुर्योधन ने आदेश दिया, द्रौपदी को सभा में लाया जाए। दुशासन दौड़ा और द्रौपदी को केश पकड़कर सभा में घसीट लाया। सभा में द्रौपदी ने प्रश्न किया, जब युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके हैं तो क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? यह प्रश्न सुनकर भीष्म, द्रोण और विदुर भी मौन हो गए। कोई उत्तर नहीं दे सका। दुर्योधन ने हठपूर्वक कहा, द्रौपदी अब हमारी दासी है, उसके वस्त्र उतारो। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करना शुरू किया। मौन थी। भीम क्रोध से कांप रहे थे। अर्जुन आंखें झुका बैठे थे। द्रौपदी ने हृदय से पुकारा, हे केशव, हे माधव, मेरी लाज अब आप ही बचा सकते हैं। और तभी चमत्कार हुआ। द्रौपदी का वस्त्र बढ़ता ही गया। दुशासन खींचता रहा, लेकिन वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। अंततः वह थककर गिर पड़ा। भीम ने क्रोध से दुर्योधन और दुशासन की ओर देखते हुए शपथ ली, मैं दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पीऊंगा और दुर्योधन की जंघा तोड़ दूंगा। सभा सन्नाटे में डूब गई। अंत में धृतराष्ट्र ने भयभीत होकर द्रौपदी से क्षमा मांगी और पांडवों को मुक्त किया। लेकिन दुर्योधन ने पुनः युधिष्ठिर को चुनौती दी, एक बार और खेल हो। यदि पांडव हारेंगे तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। युधिष्ठिर ने फिर खेला और हार गए। इस प्रकार पांडवों को वनवास के लिए भेज दिया गया। जुए में हारने के बाद पांडव अपने परिवार सहित वन की ओर निकल पड़े। हस्तिनापुर की प्रजा आंसुओं से उन्हें विदा कर रही थी। विदुर और कृपाचार्य जैसे शुभचिंतक मौन खड़े थे। वन में पहुंचकर पांडवों ने कुटी बनाई और साधारण जीवन शुरू किया। द्रौपदी, जो राजमहलों में पली थी, अब पत्तों और फलों पर जीवन बिताने लगीं। द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा, स्वामी, हम सब आपके धर्म के कारण कष्ट झेल रहे हैं। यदि आप उस समय पासे का खेल रोक देते तो यह दिन ना देखना पड़ता। लेकिन युधिष्ठिर ने शांत भाव से उत्तर दिया, धर्म से बड़ा कुछ नहीं द्रौपदी। जो हुआ वह नियति थी, हमें धैर्य रखना होगा। वनवास के दौरान पांडव अनेक महर्षियों और देवताओं से मिले। महर्षि व्यास ने उन्हें धैर्य दिया और भविष्यवाणी की, वनवास के बाद तुम्हारा धर्म विजय होगा। सूर्यदेव ने द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया, जिससे प्रतिदिन भोजन बनता और कभी समाप्त नहीं होता। एक दिन भीम वनों में भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्हें एक वृद्ध वानर की पूंछ मार्ग में पड़ी मिली। भीम ने कहा, अपनी पूंछ हटाओ वानर। वानर बोला, यदि शक्ति है तो तुम ही हटा लो।
भीम ने पूरी ताकत लगाई, पर पूंछ हिल भी न सकी। तब वानर ने अपना विशाल रूप धारण किया। वह थे हनुमान, उनके बड़े भाई। हनुमान ने आशीर्वाद दिया, युद्ध में मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। युद्ध की तैयारी हेतु अर्जुन ने दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने का निश्चय किया। वह हिमालय की ओर गए और कठोर तपस्या करने लगे। कई महीनों तक बिना भोजन, बिना निद्रा के ध्यान किया। इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें इंद्रलोक बुलाया और दिव्य अस्त्र दिए। शिवजी ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए शिकारी किरात रूप धारण किया और उनसे युद्ध किया। तब भगवान ने उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया। वनवास के दौरान द्रौपदी का एक बार जयद्रथ देश का राजा और दुर्योधन का साला ने अपहरण करने का प्रयास किया। भीम और अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और मारना चाहा, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, किसी स्त्री के पति का वध करना अधर्म है, उसे क्षमा कर दो। भीम ने शपथ ली, युद्ध के समय जयद्रथ की हत्या अवश्य करूंगा। 12 वर्ष का वनवास कठिनाई से पूर्ण हुआ। अब पांडवों को एक और परीक्षा देनी थी, 1 वर्ष का अज्ञातवास, जहां उन्हें गुप्त रूप से रहना होगा। यदि वे पकड़े गए तो पुनः 12 वर्ष का वनवास करना होगा। वनवास के 12 वर्ष पूरे होते ही पांडवों को अंतिम परीक्षा देनी थी। 1 वर्ष तक किसी को अपनी पहचान न बताकर रहना। यदि पकड़े गए तो उन्हें फिर से 12 साल का वनवास करना पड़ता। 5 भाई और द्रौपदी ने विचार किया और निर्णय लिया कि वे विराट नगर, मत्स्य देश की राजधानी, जाएंगे।